हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका। और आज हम बात कर रहे होंगे एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंस के बारे में। ये एक्सेल में कैसे वर्क करते हैं और हम इनका कैसे यूज कर सकते हैं, तो ये सब हम देख रहे होंगे एक्चुअली। ओके, तो ये वीडियो काफी टाइम बाद आ रहा है और नाउ आई मेक श्योर कि ये वीडियो एक्सेल के आते रहेंगे जल्दी जल्दी। ओके, तो आज हम बात कर रहे होंगे एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, आई होप माई स्क्रीन विल बी विजुअल टू यू। ओके, नाउ ये मेरे पास डेटा सीट है, छोटा सा डेटा है मेरे पे। इस पे मैं अब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रेफरेंस ट्राई करूंगा कि हाँ ये कैसे वर्क कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हियर अगर मैं रिलेटिव रेफरेंस की बात करूं, दो चीजें हैं, ठीक है। इस सेल का लोकेशन मेरा है F3। इफ यू कुड सी इट, इसका लोकेशन है F3। अगर मैं यहाँ पे इस सेल पे जाऊं तो इसका लोकेशन है G3। कैसे है? यू कैन सी इट इज इन G कॉलम एंड थर्ड रो, दैट इज वाई द लोकेशन इज G3। ओके, नाउ इफ आई वांट दिस वैल्यू हियर। ओके, तो मेरे पास नंबर ऑफ आइटम्स है, मेरे पास प्राइस है। ओके, तो मेरे को अगर टोटल प्राइस कैलकुलेट करना हो, सपोज आई वांट टोटल प्राइस। ओके, टोटल प्राइस, मेरे को टोटल प्राइस चाहिए हो। आई हैड जस्ट गिवन वन स्पेस बिटवीन देम। ओके, इट्स अ वन कॉलम स्पेस आई हैड गिवन, इट्स ओके, यू कैन गिव। सो हाउ आई एम गोइंग टू डू दिस? इसके लिए मैं क्या करूंगा, इक्वल टू का साइन लगाऊंगा, जो कि मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ टू कैलकुलेट द प्राइस ऑफ ऑल फोर आइटम्स आई एम हैविंग। ओके, so how I am going to calculate 4 multiply 150? Okay, so this is how I am going to do this. 4 into, okay, and this one. So what is happening here? B3 is something here, मेरी लोकेशन B3 है जिसमें मेरा नंबर ऑफ आइटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, इट इज 4। ओके, गॉट इट। यहाँ पे मेरा प्राइस जो है C3 सेल में है। ओके, दिस इज द C कॉलम एंड द थर्ड रो। C3 सेल में है जिसका प्राइस है 150। ओके, सो ये प्राइस है, एक आइटम का प्राइस 150 है और मेरे पास 4 आइटम्स है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, देन आई विल गेट माई टोटल वैल्यू। ओके, ये तो मेरे को आ गया समझ में कि हाँ चलो इसकी मेरे को टोटल वैल्यू मिल गई। अब ये B3 ये सब कैसे वर्क कर रहे हैं? सपोज अगर मैं बात करूं नेक्स्ट प्राइस कैलकुलेट करने की, तो क्या होगा? मेरे को अगेन वही फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, है ना। मैं इक्वल टू का साइन लगाऊंगा, इसे सिलेक्ट करूंगा, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा। ओके, मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा और इसे सिलेक्ट करूंगा। ओके, सो दिस इज द वन वे आई कैन डू दिस। पर मेरे को ऐसे नहीं करना। मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं इस सेल पे जाऊंगा। यू कैन सी दिस आइकन, द सॉलिड स्क्वायर इन कॉर्नर। अगर आप लैपटॉप पे इस पे डबल क्लिक करें और आप स्क्रॉल कर सकते हैं, अदरवाइज इसे क्या कहते हैं, अपना जो लेफ्ट क्लिक है उसे प्रेस करें और स्क्रॉल कर दें, ठीक है। यू विल गेट द प्राइस ऑफ ऑल ऑफ देम। सो हाउ इट इज हैपनिंग, जस्ट सी। अगर मैं इस सेल की बात करूं तो यहाँ पे B3 और C3 की मल्टीप्लाई हो रही है। B3 इज द लोकेशन ऑफ दिस वन एंड C3 इज द लोकेशन ऑफ दिस वन। ओके, तो इसकी मल्टीप्लाई हो रही है। अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये क्या हो गया, यहाँ पे C4 हो गया। दिस वैल्यू इज C4 and this value is V4. Now the multiply is V4 into C4. Okay, यहाँ पे V4 C4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। मेरे को सेल के इंडेक्स से कोई मतलब नहीं। जैसे ये C4 है, V4 है, अगर मैं ये रेफरेंस पास कर रहा हूं तो इसका मतलब ये वो वैल्यू फेच कर रहा है जो इस सेल के अंदर है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे बात करूं V5 C5, ओके, इट इज द V5 एंड इट इज C5। ओके, तो मैंने बस इस पे कैलकुलेशन लगाई और बाकी सब just you can see it is becoming 3, it is also becoming, it is also 3, it is also 3। okay, यहाँ पे आता हूँ ये 4 हो जाता है, ये 4 हो जाता है। यहाँ पे आ जाता हूँ ये 5 हो जाता है, ये 5 हो जाता है, एंड सो ऑन। ओके, आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब ये कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ रिलेटिव रेफरेंस की। इट इज नॉट एब्सोल्यूट रेफरेंस, इट इज रिलेटिव रेफरेंस। क्या मतलब है इसका? मैंने पहले सेल पे फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है। अब ये मेरा रिलेटिव रेफरेंस ले रहा है। अगर यहाँ पे 3 है, ठीक है, देन इफ आई स्क्रॉल इट डाउन, इट विल ऐड, ओके, व्हाट इट विल ऐड, इट विल ऐड 1 इन आवर रो। ओके, थर्ड इज एक्चुअली 3 इज एक्चुअली आवर रो। दिस इज द रो, दिस इज द रो आई एम हैविंग। ओके, ये मेरी रो ही है ना। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो द रो। ओके, तो ये अगर नेक्स्ट कैलकुलेशन मैं करूंगा तो यहां पे पता है ये फॉर्मूला कैसे वर्क करेगा।
इसका रिलेटिव रेफरेंस लेगा ये, ओके, क्योंकि यहाँ पे B3 था, C3 था, इसका रिलेटिव रेफरेंस लेगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट सेल में जाऊंगा तो इसे 4 कर देगा, बिकॉज ऑफ द रिलेटिव रेफरेंस 3 बिकम 4, इट विल द कंट्रोल विल कम टू द नेक्स्ट सेल, ओके। नाउ हियर इट विल बिकम B4, ओके। फिर मैं आगे स्क्रॉल करूंगा तो इसका रो हो जाएगा 5, ओके, देन इट विल बिकम C5 इंटू V5, ओके, जस्ट यू कैन सी C5 इंटू V5 बिकॉज ऑफ द रिलेटिव रेफरेंस, ओके। अगर मैं इसे डबल क्लिक करके इस साइड लेके जाऊं, इट इज गिविंग मी 0, पर मैं इस सेल पे जाऊंगा तो ये मेरे को दे रहा है C इंटू डी। C इज समथिंग दिस एंड D इज दिस, ओके। तो 0 कैसे हो रहा है? यहां पे कोई वैल्यू नहीं है, इस वजह से ये 0 हो जा रहा है। तो 0 इंटू 150 इज गोइंग टू बी 0। रेफरेंस क्या हो गया? C हो गया, D हो गया। मैंने नेक्स्ट सेल पे स्क्रॉल किया, ठीक है, नेक्स्ट सेल पे अगर मैं जा रहा हूं, ठीक है, बाय क्लिकिंग इट 2 टाइम्स, ओके, अगर मैं नेक्स्ट सेल पे जा रहा हूं, ये C हो रहा है, ये D हो रहा है, इसका मतलब 1 कॉलम भी इंक्रीज हो रहा है ना। अभी रो, अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे रो इंक्रीज हो रहा है ना, C3 का C4 हो जा रहा है, देन C5 हो जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉलम भी इंक्रीज हो रहा है, देख रहे हो? यहाँ पे मेरा मल्टीप्लाई क्या था? मेरा मल्टीप्लाई था B3 एंड C3, यहाँ पे क्या हो गया? C3, दिस वन B3 का हो गया C3, क्योंकि B3 से कंट्रोल कहां गया? C3 पे, और C3 का हो गया D3, C3 का हो गया D3, so it is C3 and D3, okay, so this is the relative reference. Now C3 and D3 is multiplying together, फॉर्मूला सेम लग रहा है पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अगर मैं ये तो मैं रिलेटिव रेफरेंस की बात कर दी, ठीक है। अगर मैं एब्सोल्यूट रेफरेंस, मैं चाह रहा हूं कि मेरा कॉलम जो है ना, मेरा कॉलम चेंज ना हो, तो मैं क्या करूंगा? मेरा बी चेंज ना हो, मैं डॉलर लगा दूंगा इसके आगे। मेरा सी चेंज ना हो, मैं इसके आगे डॉलर लगा दूंगा, ठीक है। ऑल्दो अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूंगा ना, तो ये कैलकुलेशन सेम आएगा, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मैं मैंने कॉलम अभी लॉक किया है, ठीक है, दोनों कॉलम लॉक किए हैं। अगर मैं ऐसे यहाँ पे स्क्रॉल करूंगा ना, जस्ट सी, यहाँ पे 600 आया, कैसे आया? क्योंकि रो तो मैं स्क्रॉल कर ही नहीं रहा ना, रो सेम है, रो 3 3, यहाँ पे भी अगर यहाँ पे देखो इन दिस सेल, रो यहाँ पे भी 3 ही रहेगी, रो चेंज नहीं हो रही ना, कॉलम चेंज हो रहा है एक्चुअली, है ना। ई का एफ हो जा रहा है, कॉलम ई का एफ हो जा रहा है। यहाँ पे अगर अगर ये इसकी जगह में नीचे जा रहा होता तो कॉलम सेम रह रहा होता है, सी कॉलम ई है ना, बस रो चेंज हो रही है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हमारा बस कॉलम चेंज हो रहा है, ओके, ई का एफ हो जा रहा है। और मैंने क्या बोला? मेरा कॉलम चेंज नहीं होना चाहिए, जो भी मेरा रिलेटिव रेफरेंस है कहां से पास हो रहा है? बी से और सी से रिलेटिव रेफरेंस पास हो रहा है, तो बी सी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मैं डॉलर नहीं लगाता ना, तो अगर मैं इसे इधर स्क्रॉल कर रहा होता, तो रिलेटिव रेफरेंस की वजह से अपने कॉलम भी चेंज हो रहे थे, बी का सी हो जा रहा होता, सी का डी हो जा रहा था, जैसे अपने अभी पहले देखा था, 0 आंसर आ रहा था, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने कॉलम को लॉक कर दिया। अगर मैं आगे और भी लेके जाऊंगा ना, देन इट विल रिमेन बी इंटू सी, कॉलम मेरे लॉक हो गए। आप समझ रहे हो? कॉलम मेरे लॉक हो गए, है ना। यहां पे मैंने कॉलम लॉक कर दिया। अगर मैं सेम जगह पर ये मेरा एब्सोल्यूट रेफरेंस हो गया, बी कॉलम्स के लिए एब्सोल्यूट रेफरेंस हो गया, क्योंकि मेरे पास अभी रिलेटिव रेफरेंस किसका है? रिलेटिव रेफरेंस है मेरे पास रो का, क्योंकि 3 3, अगर मैं रो को चेंज करूंगा ना, तो ये 3 का 4 हो रहा है, 3 का 4 हो रहा है, पर कॉलम चेंज नहीं हो रहा है, रो चेंज हो रही है। यहाँ पे आप देखोगे ना, 3 का 4 हो रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, अगर मैं 3 को यहाँ पे लॉक कर दूं, इट इज 3, ओके। इसके आगे भी मैं डॉलर साइन लगा देता हूँ, इसके आगे मैं डॉलर साइन लगा देता हूँ। लेट मी अप्लाई द डॉलर साइन ओवर हियर, ओके, लेट मी अप्लाई द डॉलर साइन ओवर हियर, ओके। यहाँ पे मैंने डॉलर साइन लगा दिया, ओके, मैंने ये रिमूव कर दिया। इट इज गोइंग टू बी 3, ओके, मैंने डॉलर साइन लगा दिया, सेल मेरी सिलेक्टेड है, गॉट इट। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, मेरा रिजल्ट सेम आया। नाउ इफ आई गो डाउन, जस्ट सी, मैंने रोज को लॉक कर दिया। अगर मैं किसी भी सेल पे जा रहा हूं ना, तो मेरे को बस यही मिल रहा है, क्या मिल रहा है? C3 मिल रहा है, बिकॉज दिस इज द C3 एंड दिस इज द B3, दिस इज द C3 एंड B3। नाउ मैंने रोज को भी लॉक कर दिया, ओके, मैंने रोज को भी लॉक कर दिया। अगर मैं इस साइड जा रहा हूं, मेरे कॉलम्स भी लॉक हैं, देखो B3 C3, ये चेंज नहीं हो रहे, ना ही कॉलम चेंज हो रहे हैं, ना ही रो चेंज हो रही है। अगर ये चेंज हो रहा होता, यहाँ पे अगर रोज चेंज हो रही होती, तो यहाँ पे ये वाला 4 आ रहा होता, ओके। अगर मैं इसे ये स्क्रॉल कर रहा हूं, ओके, अगर यहाँ पे चेंज हो रहा था, यहाँ पे डॉलर नहीं लगा होता, इस 3 के आगे और इस 3 के आगे डॉलर नहीं लगा होता, तो मेरा रो कौन सा हो जाता? ये वाला, ये C4 इधर वाला हो जाता, और ये वाला हो जाता मेरा B4, ओके। देन सो ऑन B5,
B5 C5 है ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा था। अगर ओके मैं यहाँ से ये रिमूव कर देता हूँ, ये रिमूव कर देता हूँ, अगर वापस जाता हूँ तो जस्ट यू कैन सी मेरा सब आंसर सेम आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो ये है मेरा एब्सोल्यूट रेफरेंस। अगर मैं किसी के आगे डॉलर लगा लेता हूँ वो मेरा एब्सोल्यूट रेफरेंस है। मैं एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस पास साथ में पास कर सकता हूँ, जिसे मिक्स्ड रेफरेंस कह रहे होते हैं अपन, क्योंकि दोनों में अगर मैंने डॉलर कॉलम और रो दोनों लॉक कर दिए तो मेरा वो हो जाता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। आई होप आप समझ गए होंगे एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है। ओके अगर ये कॉलम की जगह मैं कॉलम मेरे को रो भी लॉक करनी है तो मैं रो भी लॉक कर सकता हूँ। सपोज मैंने इसकी रो लॉक कर दी, इसकी भी रो लॉक कर दी। ओके नाउ इसकी भी मैंने रो लॉक कर दी। ओके अब मेरी रो लॉक हो गई ना। अगर मैं यहाँ जा रहा हूँ जस्ट सी रो लॉक हो गई ना हमेशा, क्योंकि रो जैसे रो अगर चेंज भी कर रहा हूँ तो रिलेटिव रेफरेंस की वजह से रो चेंज नहीं हो रही है, ये हमेशा B3 और C3 यही वाला रहने वाला है हमेशा, ये बिकॉज मैंने ये चेंज नहीं करी है। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इसे इधर स्क्रॉल कर रहा हूं तो जस्ट यू कैन सी यहाँ पे जीरो दे रहा है, क्यों यहाँ पे बस कॉलम चेंज हो रहे हैं, सी का डी, बी का सी हो गया, जस्ट सी बी का सी हो गया एंड सी का डी हो गया, कॉलम चेंज हो रहे हैं क्योंकि मैंने इसके आगे डॉलर का साइन नहीं लगाया। आई होप आप समझ गए होंगे कि एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है और ये एक्सेल में कैसे वर्क करते हैं। अगर आगे हम और भी चीजें पढ़ रहे होंगे वहां पे हम देखेंगे इनका मेन यूज क्या होता है। और so that was it for this video. I hope you have been get the understanding of absolute and relative reference. Okay, so we will meet in next video with another topic. Thank you for watching. If you like this video, make sure you have subscribed to our channel. Thank you.